माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान एंड मेरा टॉपिक है वर्चुअल मशीन। ओके तो सबसे पहले वर्चुअल मशीन को समझने से पहले ना आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि हाइपरवाइज़र क्या होता है। ठीक है, तो हाइपरवाइज़र जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? कंप्यूटर सिस्टम की, कि वो जो कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर और जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके दरमियान में एक लेयर के तौर पे आता है। वैसे तो जनरली हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो यूज़र एप्लीकेशंस और उसके ऊपर यूज़र होता है। लेकिन जो हाइपरवाइज़र है वो क्या करता है, वो कहाँ पे होता है? वो ये एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह ये लिखा भी हुआ है कि सिट्स बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, और ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है उसको। ठीक है, कि जो भी हमारे पास अब ये यहाँ पे इसलिए हम इंस्टॉल करते हैं जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से एक से ज़्यादा इंस्टॉल करने हो। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं तो वो चूँकि हमारे पास ओवरऑल मशीन एक है, हम उसके ऊपर दो मशीनों को रन करने की बात कह रहे हैं, तो यही वर्चुअलाइजेशन है, यही वर्चुअल मशीन है। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास जो है आर्किटेक्चर्स क्या हैं और कौन सी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे पास दो जो है डायग्राम के पोर्शन हैं, एक है ए और एक है बी। जो ए है वो जर्नल है। ठीक है, इसमें पहले हार्डवेयर है, उसके बाद ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है और फिर बाकी प्रोसेसेस हैं। और लेकिन जो बी है इसमें वर्चुअलाइजेशन हुई है। यहाँ पे क्या है? हार्डवेयर है और वर्चुअल मशीन मैनेजर। वर्चुअल मशीन मैनेजर ये हाइपरवाइज़र का ही दूसरा नाम है। ऊपर फिर उसके ऊपर हमने अलग अलग वर्चुअल मशीन यानी कि अलग अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल किए और हर एक का अपना जो है वो क्या है, एक कर्नल है और हर एक के अपने अपने प्रोसेसेस हैं। इसकी टाइप्स में देखें तो हार्डवेयर लेवल की ऑप्टिमाइजेशन है, फिर दूसरी जो इसकी टाइप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की है और तीसरी जो है वो हाई लैंग्वेज वर्चुअल मशीन है। ठीक है, तो हार्डवेयर लेवल की जो है वो सिंपल ही है। ठीक है, पहले हमारे पास हार्डवेयर होता है, फिर उसके बाद ऊपर हाइपरवाइज़र आता है, फिर उसकी दो मशीन्स हम इंस्टॉल करते हैं और साथ में फिर उनके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दरमियान में होगा। ये जो हमारे पास यूज़र एप्लीकेशंस और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके दरमियान में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो हाई लेवल, यानी कि हर एक ये एक्चुअली एप्लीकेशन लेवल होता है, यूज़र लेवल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है वो जावा एप्लीकेशंस है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि इसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी कैसे। क्योंकि जब हम हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करने की बात करते हैं, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की बात करते हैं, तो ओवरऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओवरऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारे पास जो ओवरऑल ही हमारा जो सिस्टम है उसका जो आर्किटेक्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो फिर जो आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलर हैं, जो उसके स्कॉलर्स हैं, उनको बैठ के भी अलग से इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम जी वर्चुअल मशीन, ज़ाहिर सी बात है एक मशीन थी उसके ऊपर 3 से 4 मशीनें हमने बना ली, तो अब इसकी परफॉर्मेंस को कैसे करें? तो परफॉर्मेंस ये है कि आप जो है प्रोसेसर की वर्चुअलाइजेशन उसकी कास्ट को रिड्यूस कर लें और जो वर्चुअलाइजेशन की वजह से इंटरप्ट जनरेट, ज़ाहिर सी बात है हर एक की अपनी इंटरप्ट्स होंगे और प्रोसेसर एक ही है, तो फिर उन इंटरप्ट्स की जो ओवरऑल कास्ट है उसको रिड्यूस करें। और थर्ड ये है कि हम प्रॉपरली जो हमारे पास वर्चुअल मशीन मैनेजर है उसको जो है वो बेस्ट होना चाहिए ताकि हमारे जो वर्चुअलाइजेशन है वो अच्छे से मैनेज हो जाए। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।